क्या आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं और आप अपना वजन घटाना चाह रहे हैं, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा, आप थायरॉक्सिन लेते हैं, उसकी मात्रा को भी आप घटाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने मेटाबॉलिक रेट को भी और अच्छा करना चाहते हैं ताकि आप और स्वस्थ हो जाएं, तो आपको आज से ही ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने से हमारे शरीर में इतने अच्छे बदलाव आते हैं, हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होता है, और इसके क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे हमें ध्यान भी रखना चाहिए और कैसे हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की लर्निंग को, जो कि है ठंडे पानी से नहाना हमारी सेहत को कैसे और बेहतर कर सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो कि ठंडे पानी, आइसिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर, कोल्ड वाटर, ये सब में क्या डिफरेंस है और दूसरी क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनसे आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं, बाथिंग कर सकते हैं, उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। ये युगों युगांतर से सबको पता है कि ठंडे पानी से नहाना बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है, और ये हमारे स्ट्रेस को भी ठीक करता है और हमें डिप्रेशन जैसी चीजों से भी ठीक रखता है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी हम लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं आज ये टॉपिक आपके लिए लाया हूं कि हमें इसको अच्छे से जाने और इसको अपनाएं भी। जो ठंडे पानी को इस्तेमाल करने की काफी प्रक्रियाएं हैं वो हैं कोल्ड वाटर इमर्शन, की आप गर्दन तक ठंडे पानी में अपने शरीर को आपने डाला हुआ है, या आप ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, विंटर्स के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, या आप आइस के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, या कोल्ड वाटर या आइस वाटर के अंदर आप बाथिंग या स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये कोल्ड वाटर, आइस वाटर और फ्रीजिंग वाटर क्या होता है? आइस वाटर होता है जो -2 डिग्री से +2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं फ्रीजिंग वाटर +2.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कोल्ड वाटर होता है 5.1 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक का जो वाटर का टेम्परेचर होता है, इसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं। और आजकल जैसे कि आप सबको पता ही है कि नॉर्थ इंडिया में ठंड हो गई है, तो आजकल जो हमें अपने टैंक से सुबह सुबह ठंडा पानी मिलता है वो बिल्कुल इस कोल्ड वाटर की कैटेगरी में आता है, और उसको कहीं स्पेशली आपको किसी रेफ्रिजरेटर में नहीं तैयार करना कि आपको अपने जो ठंडे पानी के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जब भी ठंडा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही हमें किसी प्रकार की ठंड या कोल्ड वाटर का एक्सपोजर होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का चैलेंज ही है, एक स्ट्रेसर है, और बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है उसके लिए, ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, जो कि ब्रेन के अंदर जा रहा है और उसके कोर ऑर्गन्स के अंदर उस वक्त है। हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जितनी हमारी सबक्यूटेनियस फैट की थिकनेस ज्यादा होगी, उतना ये उसको अच्छे से इफेक्टिवली मेंटेन कर पाता है, और इस थर्मोजेनेसिस और इंसुलेशन इफेक्ट में हमारे काम आता है। और यही हम देखें, ज्यादातर लोग चाहे मोटे भी हों, उनकी जो थोरैक्स, जो छाती होती है, वहां की जो चमड़ी होती है उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट सबसे कम होता है। तो ओवरऑल किसी भी इंसान में अगर देखें वहां का सबक्यूटेनियस फैट कम है, तो वहां की जो स्किन है वहां पे ही सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। और आपने ये पाया भी होगा कि जब भी ठंड होती है तो आपके पेरेंट्स और सब ने या आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि अच्छे से स्वेटर पहन लो, छाती को बचा कर रखो। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर चेंज का इम्पैक्ट एकदम से बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी आप ठंडे पानी से नहाते हैं या ठंडे पानी के एक्सपोजर में आते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है क्यूटेनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन। जैसे ही ठंडा पानी आपके शरीर पर पड़ा, तो आपके वहां की जो नसें हैं, जो खून के ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ गए, और उस सिकुड़ने की वजह से अब वहां की ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो गई। लेकिन जितनी देर तक वो एक एक्सपोज रहता है, उस एक्सपोजर की वजह से अब वहां पे, अब शरीर को पता है कि वहां ठंड है, तो वहां का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए उसे ब्लड ज्यादा भेजना पड़ता है, ताकि वहां का टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन। वहां के ब्लड वेसल्स अब खुल जाते हैं,
और वहां पर जो अंदर कोर से हीट आ रही है वो ट्रांसफर करते हैं, ताकि वहां का टेम्परेचर अब मेंटेन हो पाए। ये सब हो पाता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। आपने हमेशा पाया होगा जब भी आप ठंडी जगह जाते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, ठंडी जगह आप कम कपड़े पहन रखे होते हैं आपने, तो आपको कपकपी चढ़ जाती है। ये जो कपकपी आपको चढ़ रही है ये आपका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपका शरीर अब ज्यादा एनर्जी खर्च करके और एनर्जी और हीट बनाना चाहता है, ताकि आपका टेम्परेचर अब अच्छे से रेगुलेट हो पाए। तो नेक्स्ट स्टेज आती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की। इसके अंदर क्या होता है, हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा अंदर हमारे शरीर के हीट जनरेशन होता है, और वो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो ये हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बूस्ट कर देता है, उसको भी बढ़ाता है, और हमारे शरीर के अंदर और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ताकि अब उस ठंड का हम सामना कर पाए। जो नॉर्मली आपके शरीर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम अगर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से देखें तो तकरीबन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में उसका 5 गुना तक बढ़ावा हो जाता है। इसीलिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा रहा है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की। इसमें जब आप लगातार उस ठंड के एक्सपोजर में रहते हैं, जबकि आपको कंपकपी चढ़ रही है और आप उसके अंदर लगातार मेंटेन आपने किया हुआ है, तो आपका शरीर को पता लग जाता है कि अब कुछ और भी करना पड़ेगा ताकि इस टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए। तो जो नेक्स्ट स्टेज इसमें आती है उसके अंदर आपको कंपकपी तो नहीं चढ़ती, लेकिन आपका जो ब्राउन फैट होता है बॉडी के अंदर वो अब एक्टिवेट हो जाता है। जो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है आपके बॉडी में, इसकी एक्टिवेशन की वजह से अब आपके शरीर में और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर हीट प्रोड्यूस ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो वो जल्दी जल्दी उसको अपनी एनर्जी को बर्न करते हैं और ज्यादा थर्मोजेनेसिस क्रिएट करते हैं। तो इस स्टेज को कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसके अंदर आपको कंपकपी तो नहीं चढ़ रही, लेकिन आपके शरीर में अब ब्राउन फैट का एक्टिवेशन बढ़ गया है, और अब वो आपके लिए काम कर रहा है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट हो जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो और बढ़ा पाए और अच्छे से रेगुलेट कर पाए। अब जो ये स्टेज चलती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की, ये भी तकरीबन 5 से 30 मिनट तक चल सकती है। और इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं या कोई भी इंसान जाता है और अगर उसको आदत नहीं है, तो ये आपकी बॉडी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसके अंदर हमारा बॉडी का कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अब टैकीकार्डिया होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हम काफी छोटे छोटे और बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हमें करना पड़ता है। हमारी जो चमड़ी के अंदर ब्लड वेसल्स थे वो अब कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि अब अपने शरीर को, हमारे बॉडी को, इनर कोर को ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो उसको मेंटेन कर पाए और उसे चला पाए। इसलिए वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और इसी की वजह से जो ये इतना ज्यादा मैसिव वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से अब ये बीपी भी हमारा काफी शूट कर जाता है और बढ़ जाता है। तो ये स्टेज बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, और इसके अंदर अगर ये रहे और इसके अंदर पहुंच पाए तो यहाँ पे उस इंसान की और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम्स की वजह से। और इस स्टेज पे आकर कई बार लोगों के जो दिल की धड़कन है उसके अंदर भी बदलाव आते हैं, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, और कार्डियो अरेस्ट भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या फायदा होता है आपका कोल्ड वाटर से, जब आप कोल्ड वाटर बाथिंग करते हैं, कोल्ड वाटर स्विमिंग करते हैं, या हम कहें आप कोल्ड वाटर इमर्शन कि आपने अपनी नेक से नीचे का पोर्शन कोल्ड वाटर में डाल रखा है, तो आपके बॉडी को क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर कैसे बदलाव आ रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर एपोलाइपोप्रोटीन B2 एपोलाइपोप्रोटीन A1 रेशो घट जाता है, जो कि बहुत अच्छा है और हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। होमोसिस्टिन लेवल्स भी हमारी बॉडी के घट जाते हैं। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक्टिविटी भी घट जाती है। जो हमारी बॉडी में दूसरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स हैं वो भी घट जाते हैं। हमारे बॉडी का प्लाज्मा ACTH और कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन्स के होते हैं वो भी घटते हैं। हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की भी एक्टिविटी घट जाती है। IgG, IgA, IgM और सलाइवरी IgA की मात्रा भी घटती है, और इंसुलिन की मात्रा भी हमारी बॉडी में घटती है। तो ये तो हमारी बॉडी में चीजें हैं जो हैं वो घटती हैं। इसके अलावा कुछ चीजों में हमारे शरीर के अंदर बढ़ोतरी भी होती है। फ्री T3
जो थायराइड का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो लोग कहते हैं कि हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, हमारा वजन नहीं घट रहा है, तो अगर आप भी अपना थायराइड ठीक करना चाहते हैं, आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें नहाने के लिए। कुछ एक्सपोजर दें अपनी बॉडी को, ये वाला स्ट्रेसर रोज देने की आदत बनाएं ताकि आपको ये फायदे हो पाए। फ्री T3 बढ़ गया, पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए, TSH लेवल्स बढ़ गए और पेरोक्सिनेज लेवल भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। टी हेल्पर सेल और CD4 लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, टी सप्रेसर सेल बढ़ जाते हैं, IL-6 हमारे शरीर में बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स के अमाउंट और उनके नंबर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, जिंक कंसंट्रेशन हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, प्लाज्मा ट्रोपोनिन हाई सेंसिटिविटी ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है, प्लाज्मा नॉर एपिनेफ्रिन भी बढ़ जाता है, और जिसका फायदा काफी लोगों को मिलता है इन्फ्लेमेशन और दर्द के अंदर भी। अब उनको ये एज ए पेन किलर काम करता है और उनके दर्द ये जो जोड़ों में या दूसरी जगह हो रहे थे वहां पर वो नहीं होते। इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बढ़ रही हैं, उनका भी हमारे शरीर को काफी फायदा हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रिस्पॉन्सेज जिनको हमारे शरीर के अंदर होकर हमें और फायदा मिल रहा है। हमारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के रिस्क फैक्टर हैं वो काफी घट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके बॉडी को एक स्ट्रेसर मिलके आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड तो एकदम से बढ़ता है, और ये वर्कलोड आप डेली अगर देते हैं तो अपने उसको ऐसी ही आदत डाल रहे हैं जैसे कि आप अगर आप डेली चल रहे हैं और एकदम से भागने की कोशिश करते हैं, तो जो वो स्ट्रेसर आपकी बॉडी को मिल रहा है तो वैसा ही कुछ स्ट्रेस रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस स्ट्रेस को लेके और एक्टिव हो जाती है और आपका हृदय भी अब और अच्छे से बेहतर काम करता है। आपको जो ठंड में जाने से एकदम से जो शॉक आता है, उस शॉक रिस्पॉन्स के अंदर भी अब ये काफी अडेप्टेशन आ जाता है और वो काफी डिले हो जाता है। हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो भी शिफ्ट होता है और उसके अंदर अब फैट बर्निंग ज्यादा होती है। हमें आदत पड़ती है इस थर्मल सेंसेशन की और हम अपने कंफर्ट जोन से दूर जाते हैं। इसके बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है और रेस्पिरेटरी रेट के अंदर जो बदलाव आते हैं उसकी भी हमें अब आदत पड़ जाती है, हैबिचुएशन होती है। हमारे शरीर में एडिपोनेक्टिन का अमाउंट बढ़ जाता है। एडिपोनेक्टिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे फैट के अंदर बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में जाता है तो ये हमें बचाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हमारे शरीर में डायबिटीज को कम करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करता है, उसके अलावा हमारी जो एजिंग होती है उसको भी ये काफी कम करता है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट भी ठंडे पानी में नहाने से बढ़ जाता है। यूरिक एसिड, जिसको ज्यादातर लोग गठिया भाव कहते हैं, कि जब ये गठिया का अमाउंट बढ़ गया तो उसकी वजह से जो आपके अंदर ये जोड़ों में दर्द होता है इसको ही गठिया भाव कहा जाता है। तो यूरिक एसिड की मात्रा भी आप अगर ये ठंडे पानी से नहा रहे हैं और इस प्रकार का रिस्पॉन्स डेली अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो उसका अमाउंट भी आपकी बॉडी में घट जाता है। इसके अलावा काफी स्टडीज में यह भी पाया है कि जो लोग लगातार ठंडे पानी से नहाते हैं या कोल्ड वाटर इमर्जन करते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने की, स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफी घट जाती हैं। एक स्टडी में यह पता लगा कि उन्होंने कंपेयर किया कि जो लोग लगातार ऐसे कोल्ड वाटर एक्सपोजर में रह रहे हैं उन्होंने अपने अपने घर में अपने स्पाउस से ये चीजें कंपेयर की कि उनके स्पाउस को ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है रादर देन उनको, कि जो कोल्ड वाटर में रोज बार बार जा भी रहे हैं उनको ये एक्सपोजर होने के बावजूद, ठंड में जाने के बावजूद, ठंडे पानी में नहाने के बावजूद उनको ये इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा ये आपके स्ट्रेसर को भी कम करता है, आपकी साइकोलॉजी को भी इंप्रूव करता है। ये काफी स्टडीज में पता लगा है। हालांकि इसको काफी लोग एज ए शॉक की तरह काम करते हैं, एज ए जॉयफुल एक्सपीरियंस इसके लिए काफी लोग कोल्ड वाटर स्विमिंग या कोल्ड बाथिंग करते हैं, लेकिन इसका पाया गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपकी जो साइकोलॉजी है उसको लेकर। आपके अंदर ये आत्मशक्ति को बढ़ाता है, आपकी दृढ़ता को भी काफी बढ़ाता है कि आप जो डिसीजन ले पा रहे हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छी है। उसके अलावा आपको ये डिप्रेशन से भी दूर लेके जाता है और हमारे शरीर के और ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ बदलाव और न्यूरो हार्मोन के सिक्रेशंस भी होते हैं जिनसे भी हमारी मेंटल स्टेट पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि नॉन एड्रेनलिन हमारे दिमाग के अंदर बढ़ जाता है, बीटा एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और साइनेप्टिक रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन भी ब्रेन के अंदर बढ़ता है, जिससे ये बदलाव काफी हमें आते हैं। कुछ और ये भी पता लगा कि जो एथलीट्स लगातार काफी एक्टिविटीज करते रहते हैं उन्हें हर अपनी परफॉर्मेंस में अच्छे से काम करना होता है। एक स्टडी में यह पता लगा है जो एथलीट
अपनी परफॉर्मेंस के बाद कोल्ड वाटर इमर्जन या कोल्ड वाटर थेरेपी लेते हैं तो उनके अंदर रिकवरी काफी अच्छी होती है, कंपेयर किया जाए तो उन एथलीट से कि जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज और अपनी परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ रेस्ट ही किया और कोल्ड वाटर इमर्जन या कोल्ड वाटर थेरेपी या कोल्ड वाटर बाथिंग नहीं किया। तो इस स्टडी से भी पता लगता है कि आप अपनी एक्टिविटी के बाद भी अगर कोल्ड वाटर थेरेपी लेते हैं तो उससे आपके शरीर को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये तो अब तक हमने डिस्कस किया कि हमारे शरीर को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं और किस प्रकार के रिस्पॉन्सेज आते हैं जब हमारे शरीर को कोल्ड वाटर एक्सपोजर मिलता है। तो लेकिन सारी चीजें फायदे की नहीं है, यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं इसके। तो एकदम से ऐसा नहीं आप आज से ही इसे इतना ज्यादा ठंडे पानी में चले जाएं कि आपको इतना नुकसान हो जाए और आपको तकलीफ हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी और आपको ये चीजें धीरे धीरे करनी है, नहीं तो आप अपने शरीर को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो क्या रिस्क हैं कोल्ड वाटर थेरेपी के, उनको भी हम जरा देख लेते हैं। इससे आपके फेफड़ों पे और आपके दिल पे गहरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इसको आप धीरे धीरे इस्तेमाल करें। और जिन लोगों के अंदर पहले ही एरिथमिया होने के चांसेस हैं, उनको कोई प्रीडिस्पोजिशन है, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या कोई दवाइयां खा रहे हैं किसी दिल की बीमारी की, तो कृपया वो लोग इसे अवॉइड करें। जिनका पहले ही बीपी फालतू रह रहा है तो वो उसको एकदम से ना इंस्टीट्यूट करें और एकदम से बहुत ठंडे पानी में ना जाएं, धीरे धीरे इसकी आदत डालें। जो नॉर्मल थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस है। और प्रोलॉन्ग इमर्शन के अपने कुछ नुकसान हैं और ये हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको कम कर सकता है, हमारी बॉडी को हाइपोथर्मिया में ले जा सकता है, जिसके अपने नुकसान हैं। और अगर ये हाइपोथर्मिया लगातार चलता रहे तो उस मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर हम देखें तो कोल्ड वाटर इमर्जन से या कोल्ड वाटर थेरेपी से क्या स्टेजेस होती हैं और क्या बदलाव आते हैं, तो वो इस प्रकार होंगे। पहले 3 मिनट में इनिशियल कोल्ड शॉक होता है जिसमें हमारी जो ऊपर की चमड़ी है वो ठंडी पड़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है जिसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। उसके अलावा गैस रिफ्लेक्स भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और 3 मिनट के बाद भी अगर ये चीजें चलती रहें तो जिसको कि हम शॉर्ट टर्म इमर्जन कहते हैं, तो हमारी जो ऊपर की मांसपेशियां हैं वो और ठंडी होने पड़ जाती हैं और सुपरफिशियल मांसपेशियों में ठंडक पहुंचती है। इसके बाद अगर ये 30 मिनट से भी ऊपर चला जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर हाइपोथर्मिया को सेट कर सकता है। और जब हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर का कोर टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है और हाइपोथर्मिया सेट इन हो जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि हाइपोथर्मिया अगर आपके बॉडी का जा रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अब इस जो कोल्ड स्ट्रेस को झेल नहीं पा रही है, उसको अब वो बियर नहीं कर पा रही है, आपके अंदर की मशीनरी अब फेलियर की तरफ जा रही है। तो ये स्टेज अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें नहीं पहुंचना है। और ये स्टेज स्पेशली उन लोगों में ज्यादा पहुंचती है जो स्पेशली आइस वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, वो भी हम कहें कि बिना किसी गाइडेंस या ऑब्जर्वेशन के अंदर कि उनको कोई देखभाल नहीं कर रहा है और वो बस स्विमिंग करे जा रहे हैं और उनको ऐसी कोई दिक्कत हुई तो उस वक्त उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, तो वहां ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और जब ये हाइपोथर्मिया सेट हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हमारे दिल की धड़कन है वो वेरिएट होने लगती है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, हमारा जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसकी वजह से हम अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, 3 से 5 मिनट की अगर कोल्ड वाटर इमर्जन या कोल्ड वाटर बाथ आप लेते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आप चाहे आधा मिनट रखें, फिर धीरे उसको 1 मिनट करें, फिर 1.5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे करके उसको 5-7 मिनट तक लेके जाएं। ऐसा नहीं है आज जाते ही आप 10 मिनट के लिए पानी के अंदर गर्दन तक आपने ठंडा पानी डाल लिया है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके अंदर अगर आपको जाना है, अगर इसको अडेप्ट करना है तो इसको धीरे धीरे आपको अपनाना होगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी ताकि आपके शरीर को इसके फायदे हो और ये नुकसान ना हो। तो जो कोल्ड वाटर स्विमिंग कर रहे हैं वो उसके अंदर डूब भी सकते हैं, तो उसके अपने कुछ नुकसान है। पल्मोनरी रिस्क ये होता है कि जो कोल्ड वाटर के अंदर इतनी देर तक रह रहे हैं उनके अंदर उनकी जो फेफड़े हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है जिसको हम स्विमिंग इंड्यूस पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। इसके अलावा जो कार्डियक रिस्क होते हैं वो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जब हाइपोथर्मिया हो जाता है उसके बाद हमारी जो दिल की धड़कन है वो वेरिएट करने लग जाती है, उसकी वजह से एरिथमिया हो जाते हैं। हमारी जो हार्ट रेट है कभी कम कभी ज्यादा, जो ये एरिथमिया हो रही है इसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है। और
ये जो होता है ये होता है कि जो रिएक्टिव एक्टिवेशन होता है हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसकी वजह से ये बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। तो इस प्रकार ये सारे रिस्क हैं हमारी बॉडी को, अगर हम कोल्ड वाटर इमर्जन, कोल्ड वाटर बाथिंग या कोल्ड वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, अगर इसके लिए हम तैयार नहीं हैं और हम एकदम से ये चीजें करने लग जाते हैं और बिना किसी गाइडेंस और बिना किसी के संरक्षण के अंदर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो कृपया इनको अपनाएं, धीरे धीरे अपनाएं और धीरे धीरे इनकी आदत डालें अपने बॉडी को। एकदम से ऐसा आप ना करें। ये तो है, इसके आपके शरीर पे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन फायदों को पाने के लिए पहले आपको अपनी बॉडी को ट्रेन भी करना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग जब धीरे धीरे करेंगे तभी आपकी बॉडी अडेप्ट हो पाएगी। और कुछ लोग अल्टरनेट कोल्ड वाटर एंड हीट वाटर या सोना थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके भी काफी स्टडीज में पता लगा है हमारे शरीर में काफी ज्यादा फायदे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल और जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन होते हैं ये काफी घट जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जो कि मेल्स के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो जिन लोगों के अंदर अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की भी किसी प्रकार से कोई कमी चल रही है तो वो भी कोल्ड वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा सकते हैं, अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वाटर को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विमिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, आप उसके अंदर कोल्ड वाटर से नहा भी सकते हैं और कोल्ड वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपने शरीर को धीरे धीरे परिपक्व बनाना पड़ेगा कि वो उसके अंदर अडेप्ट होता जा रहे हैं और आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी पिछले 2 साल से मैंने इसको अपनाया है और मैं अपने शरीर में बहुत अच्छा फायदा देख पा रहा हूँ, और सारी चीजें भी जैसे मैं आपको बताता हूँ वो भी मैंने अपनाई, और उसके साथ मैं अपने शरीर का तकरीबन 25 किलो वजन भी घटा पाया और उसे अब अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ। कोल्ड वाटर भी मैं जब पिछले 2 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैंने देखा कि अब मेरी इम्यूनिटी लेवल्स भी काफी अच्छे हैं पहले से। और मैं ये भी पा रहा हूँ कि मेरे जो कभी जब मौसम बदलता था तो उस वक्त मुझे एस्थमा और ऐसी चीजें होती थी, तो उनके लेवल्स भी अभी काफी अच्छे हैं और मुझे अब ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको देखकर समझकर अपनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे इसकी आदत डालें। अभी ठंड में एकदम से अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, और वो भी आज ही जाके अगर 10 मिनट की अगर आप कोल्ड वाटर थेरेपी ले लें जिसका आपने आज तक अपनी बॉडी के ऊपर कभी प्रयोग नहीं किया, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी अगर आपने आदत डाल ली है तो धीरे धीरे डालें। अगर अभी आपको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है तो ऐसा कर सकते हैं आप, पहले थोड़ा गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, फिर उससे कम उसका टेम्परेचर डाउन करें, फिर धीरे धीरे आप टेम्परेचर डाउन करते करते नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर आ रहा है उसके ऊपर आप पहुंच जाएं। एकदम से अगर आप डेली हॉट शावर बाथ ले रहे हैं और एकदम से अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट नहीं हो पाई है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कृपया इसके अंदर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझकर आप अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को और परिपक्व बना लेंगे ताकि आपका शरीर भी ये सारे बेनिफिट पा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं तुरंत उनका आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोज में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।